ए टू जेड किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छतरी राम राम। साथियों फिलहाल हम मौजूद हैं भाई उचानल का गोगड़िया गांव में, और हमारे साथ है भाई चेतन, आप जानो भी हो, वीरेंद्र गोगड़िया, जो उचानल का एक उभरता नया सितारा है, जो भाई किसान परिवार का बालक है, जिसने नू बेरा दुख दर्द मतलब ग्राउंड लेवल पर कैस का बा जिसने काम कराया है, जिन्होंने उचानल का से भाई विधानसभा चुनाव की ताल ठोक दी है और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का पसीने छुटा रखे हैं। तो बातचीत करें भाई साहब। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। भाई साहब, लगातार गांव में आन जान लग रहे हो, दुख में दर्द में, और अब चुनाव का दौर भी शुरू हो चुका है, तो कैसा मतलब माहौल पैदा होने लग रहा है, कैसा प्यार प्रेम जनता मिलने लग रहा है? ऐसा है, वैसे तो मैं लगभग पिछले 18-20 साल से निरंतर जा रहा हूँ लोगों के अंदर, सुख में दुख में, और लेकिन पिछले 10 साल से तो मैं सक्रिय रूप से और हर रोज़ किसी ना किसी गांव में जाना होता है। और अभी पिछले कुछ दिन से हमने अपना एक अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत हम डोर टू डोर जा रहे हैं। डेली एक गांव करते हैं और पूरे गांव में हर घर में दस्तक देते हैं। तो बहुत गजब का और बहुत ही पॉजिटिव माहौल है कांग्रेस पार्टी के प्रति। बड़ा प्यार मान सम्मान लोगों के द्वारा मिल रहा है। तो मतलब एक उत्साह की तरह लोग, एक उत्साह भरी नज़रों से लोग हमें देखते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और लोगों ने मन बना लिया कि अब की बार उचाना से कांग्रेस पार्टी का विधायक बढ़ा के भेजना है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना है। भाई साहब, लगातार उचानल का से एक आवाज़ आने रही है, बार नया चेहरा हो, तो इस पर आपका क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पे 65 के 65 गाँव से एक ही आवाज़ है कि अब की बार उनके बीच का उनका अपना बेटा कोई विधानसभा में पहुंचे, जो उनके दर्द को भली भांति समझता हो, जो उनकी आवाज़ को उठा सके, जो उनके बीच में रहने वाला हो, उनके सुख दुख में शामिल होता हो, उनकी समस्याओं से वाकिफ़ हो, जो उनके इन कामों को, जो तहसील के, पटवारी के और लोकल प्रशासन के, पब्लिक हेल्थ के, नहरी पानी के, इन समस्याओं का जो तुरंत निदान कर सके, ऐसा वो चाहते हैं कि उनके बीच का कोई नया आदमी आए। और नया क्यों चाहते हैं? क्योंकि लगभग पिछले 50 साल से जो यहाँ इस उचाना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन लोगों ने सिर्फ राज भोगने का काम किया है। इन लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ वोट बटोरा और राज भोगा है, और दिल्ली और चंडीगढ़ की तरफ वोट लेके वो रवाना हो गए। दोबारा इन लोगों की उन्होंने सुध नहीं ली। इसलिए बहुत लंबा इंतज़ार करके इन लोगों ने अब फैसला किया है कि इनके बीच का ही इनका कोई बेटा इनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है, इनके दर्द दुख को समझ सकता है। भाई साहब, आप लगातार हर गांव में जान रहे हो, तो मुख्य समस्या गांव में, हर गांव में क्या क्या निकल गया जो आपके आगे लोग रख रहे हैं? अच्छा, समस्याएं तो यहाँ जितनी गिनाने लग जाएं उतनी कम है। सुबह शाम हो जाएगी। समस्याओं का तो मतलब यहाँ समाधान किसी ने करे ही नहीं। नहरी पानी की समस्या यहाँ है, आधे से ज़्यादा हल्के के गांव में नहरी पानी की मेन समस्या है। मतलब पशुओं के चारा के लिए भी पानी नहीं है। अब आज की हालात देख लो, अगर बारिश नहीं हुई तो लोगों की जो धान की फसल लगाई वो सूखने लग रही है। दूसरा, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अनेकों ऐसे गांव हैं जिनमें ज़मीनी पानी नहीं है पीने का, और नहर का पानी तो खेतों को ही नहीं मिलता, जोड़ों को नहीं मिलता, तो पीने के लिए किसी ने प्रबंध कराया नहीं। तो वो ऐसे कई गांव हैं जो दूसरे गांव से पानी लेके या पाइपलाइन दबा के दूसरी जगह से लेके आ रहे हैं। तो गांव में पानी के, गंदे पानी की निकासी की समस्या है। और क्या यहाँ अगर हेल्थ के बारे में हम बात करें तो हॉस्पिटल के नाम पे सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, डॉक्टर वहाँ नहीं, एक्सरे मशीन वहाँ नहीं, अल्ट्रासाउंड वहाँ नहीं, सिर्फ फर्स्ट एड है। मतलब सिर्फ आपको सिर दर्द की, बुखार की टेबलेट मिल सकती है, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। एजुकेशन के नाम पे कोई ना तो सरकारी कॉलेज है, जो प्राइवेट कॉलेज लोगों ने जो दुकान खोल रखी है अपनी, राजनीतिक अड्डा उसको बना रखा है। सिर्फ वो मतलब एजुकेशन के नाम पे वो राजनीतिक अड्डा राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है। कोई स्कूलों की संभाल यहाँ नहीं है, स्कूलों की तरफ, एजुकेशन की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो अनेकों ऐसी समस्याएं हैं, अगर हमें ध्यान करें, उनके ऊपर फोकस करें तो शाम तक गिनाएं अनेकों समस्याएं नहीं हो गई। हाँ। तो भाई साहब, बाप को अगर चैनल का जनता मौका दे देती है तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? किन एजेंडों लेकर आप पहले चलेंगे? ऐसा है, अगर इन लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया और कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया
तो वैसे तो सारी समस्याओं के ऊपर हम ध्यान रखें, क्योंकि मैं हर समस्या से वाकिफ़ हूँ और सारी समस्याएं जो मेरे खुद मैं सामना करता हूँ समस्याओं का। लेकिन फिर भी जो हमारी मेन समस्याएं हैं, नहर का पानी, बेरोज़गारी, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन बातों पर हमने फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं, जब तक यहाँ स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा नहीं होगी, स्वास्थ्य के लिए लोगों के लिए ढंग का हॉस्पिटल या हॉस्पिटल के नाम पे बिल्डिंग है, यहाँ भाई अच्छे डॉक्टर बैठे हों, अच्छी सारी मशीनें हों हॉस्पिटल में, तो उसका प्रॉपर यहाँ का जो मान ले प्रतिनिधि बनता है उसकी जिम्मेवारी है कि उसका प्रॉपर निरीक्षण करे, उसकी संभाल रखे कि वह डॉक्टर आवे है नहीं आंदा, वे यहाँ मशीनें हैं नहीं हैं, लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रही। दूसरी है तहसील से संबंधित बातें हैं, लोगों को तहसील के अंदर दिन रात काम रहता है, वे किसी ने फ़र्द निकलवानी है, किसी ने अपने केसीसी की रजिस्ट्री करवानी है, किसी ने वैसे रजिस्ट्रियाँ करवानी है, तो वो भी प्रतिनिधि की जिम्मेवारी है, जो यहाँ दायित्व जिसका बनता है कि वो प्रॉपर चेक करे तहसीलदार समय पे आवे है ना आंदा, लोग दुखी तो नहीं हो रहे। और रोज़गार की जो बात है कि भाई यहाँ बेरोज़गारी की मेन समस्या है, भाई अगर सरकार में मौका मिलता है तो मुख्यमंत्री के सामने स्पेशल, क्योंकि हमारा इलाका बड़ा पिछड़ा है, जिन लोगों ने यहाँ राज किया है मैं तो उनको जिम्मेवार मानूंगा कि रोज़गार की मेन समस्या है कि भाई जो भी यहाँ से अगर मान ले मुझे ही मौका मिलता है तो मैं मुख्यमंत्री से, हुड्डा साहब से विशेष गुहार लगाऊंगा कि उचाना को एक विशेष पैकेज के तहत हमें कुछ हमारा जो अधिकार पीछे छीना गया है, जो जिससे हम वंचित हुए हैं, उसके लिए हमें मतलब वो हमारी भरपाई करी जाए। इसके लिए विशेष रूप से एक अभियान में चलाऊंगा, एक लड़ाई लड़ूंगा। और दूसरा ये है कि मुख्यमंत्री से, हुड्डा साहब से अगर मुझे मौका मिला, एक और गुहार लगाऊंगा कि उचाना के अंदर कोई ना कोई औद्योगिक इकाई स्थापित की जाए, जिससे यहाँ के बच्चों को कोई रोज़गार मिल जाए। तो भाई साहब देखो, बड़े बड़े दिग्गज घराने यहाँ से आएंगे, तो क्या उन्हें एक किसान परिवार का बेटा हो, आप एक गाँव से निकले, गलियों से निकले हुए हो, हर दुख दर्द में निकले हो, क्या उन्हें मात दे पाओगे? शायद दिग्गज कोई ना तो माँ के पेट से दिग्गज जन्म लेता, लोग ही दिग्गज बनाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत पुराना तजुर्बा रहा है 40 साल से। बिल्कुल लोग दिग्गज बनाते हैं और जिसके सिर पर जनता का हाथ हो जाता वही दिग्गज है। बड़े बड़े तजुर्बे फैल हो जाते हैं जब जनता मुंह मोड़ लेती है। और अब की बार लोगों ने ये प्रूव करके दिखा दिया कि बड़े घरानों से जनता मुंह मोड़ चुकी है। आपने लोकसभा के चुनाव में भी देखा है और आने वाले विधानसभा में भी लोग ये दिखाएंगे कि दिग्गज वो है जिसके सिर पर लोग हाथ रखेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है और ना मैं कोई बड़ी चुनौती मानता, क्योंकि लोगों का प्यार और लोगों का आशीर्वाद सबसे बड़ी ताकत है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो प्यार और वो आशीर्वाद मुझे 100% मिलेगा। भाई साहब, अगर बात टिकट की कराऊँ चैनल का से, टिकट में बहुत सारी दावेदारी है कांग्रेस पार्टी में, अगर टिकट में कोई दिक्कत बाजी आती है तो फिर क्या फैसला होगा आपका? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई समस्या आएगी। मेरे को अपनी पार्टी पर, अपने नेताओं पर, भाई दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी जी पर और कांग्रेस पार्टी ने जो पॉलिसी बनाई है उस पर पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी बनाई है कि अब की बार धरातल पर मजबूत आदमी को सर्वे के आधार पर टिकटों का वितरण होगा, जैसे लोकसभा में करके दिखाया और उसका रिजल्ट भी हमें मिला है। तो पार्टी उस पॉलिसी से मतलब सहमत भी है और खुश भी है और पार्टी को रिजल्ट भी मिले हैं। तो इसलिए सर्वे के आधार पर टिकटें मिलेंगी और मुझे अपनी मेहनत और अपने लोगों पर विश्वास है कि 100% कांग्रेस पार्टी मुझे अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वाएगी। चलो भाई साहब, धन्यवाद। तो आखिर में आप जनता चैनल का जनता क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो लोगों से हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अब की बार पूरे हल्के का माहौल पॉजिटिव है, गेंद आपके पाले में है। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी समस्याओं को कोई सुनने वाला हो, आपके बच्चों को रोज़गार दिलाने वाला हो, उनकी लड़ाई लड़ने वाला हो, आपके अधिकारों की रक्षा करने वाला हो, वो आपके बीच का आपका बेटा ही कोई हो सकता है। तो अगर आप आपके बीच के किसी अपने बेटे को विधानसभा में पहुंचाओगे तो निश्चित तौर पर आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और अगर अब की बार भी आप गलती करोगे तो पीछे की भांति फिर इसी तरह दिल्ली और चंडीगढ़ जाके लाइन में लगते रहना, आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। चलो भाई साहब, धन्यवाद। भाई देखो, आप लोगों ने सभी ने विचार सुने हैं
वीरेंद्र गोगड़िया के भाई साहब के। तो आपने विचार कैसे लगेगा, अच्छे कमेंट में अपने विचार रखना और वीडियो में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और कोशिश रही भाई हर गांव का सर्वे करने की, हर गांव में चेक कराएं भाई, हर गांव में जाकर समस्या सुनाएंगे, किस गांव में के काम बने हैं और किस गांव के अंदर मुख्य समस्या क्या है और किस गांव के अंदर किस पार्टी का कितना माहौल है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।